घमंड न करना जिंदगी में, घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जो बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में, एक ऐसा व्यक्ति के बारे में कि जो बतलाए कि आप अपने आप को मेहनत करिए और आत्मबल के द्वारा कुछ भी चीज संभव है। इस वीडियो में आप लोग नए होंगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि एक ही वीडियो में इसमें पूरी कहानी आपको गौतम बुद्ध के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका मृत्यु कहाँ हुआ, सबसे ज़्यादा कहाँ उपदेश दिए थे, इनका मृत्यु कैसे हुआ, इस सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे और एक ही वीडियो में आपको खत्म करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि इनका गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं कि बौद्ध धर्म है क्या चीज। यानी आप लोग देख रहे होंगे बौद्ध धर्म, इसका संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। इसका संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। जन्म जब हुआ था इनका 563 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुबनी हुआ था। लुबनी, लुबनी एक जगह है जो उसी जगह पर हुआ था। मृत्यु जो था इनका 483 बीसी कुशीनगर में हुआ था, यानी अभी वर्तमान में यूपी जगह है। माता का नाम महामाया देवी था। यानी आप जानते होंगे कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ या तो उनकी माता के मृत्यु हो जाती है तो उनका लालन पालन जो है उनकी ये प्रजापति गौतमी करती है। ठीक है। पिता का नाम सुयोधन था। वो शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है किस कुल के थे? शाक्य कुल थे। फिर पूछता है कि जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुआ था। पत्नी का नाम था बहुत ही अच्छा यशोधरा। आप जान भी रहे होंगे यशोधरा। पुत्र जो उनका उत्पन्न हुए यानी जन्म हुआ उसका नाम था राहुल। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि इनका जन्म से क्या संबंधित है। अगर जन्म होता है तो कमल का फूल, यानी जन्म का कमल का फूल होता है। गृह त्यागना, आप जान रहे होंगे कि 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध अपना पत्नी और बच्चे को सोए हुए वास्तव में छोड़ के इसके बाद वो अपना सत्य के विचार यानी मार्ग पर चले निकल चुके थे। निकलने के बाद वो आपको उसका होता है गृह त्यागना, मतलब घोड़ा होता है। ज्ञान जो होता है उनको ज्ञान जो मिला था पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। निर्माण पद्य चिन्ह प्रथम उपदेश चक्र होता है। इतना सारे बिंदु ये सारे चीज पूछता है। फिर 4 आर्य सत्य है। अष्टधामनी मार्ग यानी 10 सील। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न होता है बुद्ध धर्म और संघ, यानी इसका 3 रत्न होता है बुद्ध धर्म और संघ। फिर आगे हम लोग बात करते हैं महाधिष्कर्मणान का मतलब होता है, महा भी निष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्यागना, यानी कथन छंद और चाणक्य। फिर हो जाता है प्रारंभिक गुरु, यानी इनका जो था घर छोड़ने के बाद जब ये निकले तो इनका प्रारंभिक गुरु से अलार कलाम यानी वैशाली में इनको भेंट हुआ, जो रुद्र रामपुत्र राजगिरी। और निर्माण जो था ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष में हुआ था। किस जगह पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। किस पेड़ के नीचे हुआ था? पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। इसके बाद कौन सी नदी थी? यानी वो आपको रेजुपालकी नदी थी। इसके बाद रिंजांजना, यानी नहीं सॉरी रिंजांजना नदी था, बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। चौथी पीढ़ी था। समझे? इतना सारे क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि इनका जो हुआ, आप लोग एक बार ध्यान से इसको देखिए। आप लोग नए होंगे तो इसको जरूर एक बार शेयर करिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए।
फिर जो बौद्ध संगति हुआ था जब, तो उस समय आपको 4 बौद्ध संगति हुआ था, उस किसके किसके शासन काल में हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी 483 बीसी में हुआ था, वो राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, यानी राजगीर में हुआ था। और इसका जो था किसके शासन काल में हुआ था? महाकश्यप के शासन काल में हुआ था। और फिर ये जो था, फिर दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था 483 बीसी वैशाली में हुआ था, इनके शासन काल में, कलाशोक के शासन काल में हुआ था। 251 बीसी पाटलिपुत्रा यानी जो पटना में ये हुआ था। और आपको 72 ईस्वी पूर्व में कुंडलग्राम यानी कश्मीर में हुआ था। आप ऐसे याद करिए कि राजगीर, इसके बाद वैशाली, इसके बाद पटना, इसके बाद कश्मीर। इसका VVI क्वेश्चन आपको बार बार हर एग्जाम में पूछता है कि 3 बौद्ध संगति हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था। चार बौद्ध संगति हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था? तो पहला याद करिए कि आपको राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? आपको पटना में हुआ था, यानी पाटलिपुत्रा हुआ था, नहीं सॉरी, दूसरा जो था वैशाली में हुआ था, और तीसरा जो था पाटलिपुत्रा में हुआ था, और चौथा जो था कुंडलग्राम में हुआ था। किसके किसके शासन काल में हुआ था, वो सारे चीज, कौन कौन इसका अध्यक्षता किए थे, ये सारे चीज यहाँ दिया हुआ है। बहुत साहित्य होता है त्रिपट, पाली भाषा में दिया था। सुत के मतलब सुत, विनय, अभिभावक, यानी आनंद, उपलब्धि, मोगुली, त्रिश होता है। आगुतर निकाय में 16 महाजनपद था। बौद्ध संप्रदाय यानी स्थानीय महादेय यानी हीनयान महायान 2 भाग में बट गया था। इसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन हो जाता है, प्रथम उपदेश होता है। यानी धर्म चक्र परिवर्तन जो होता है, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, ये क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ उपदेश दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ बौद्ध संघ की संस्थापक सौर्धिक उपदेश कहाँ दिए थे, यानी सबसे ज्यादा कहाँ दिए थे, सौर्धिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। और संघ में शामिल का प्रथम स्त्री थे प्रजापति गौतमी थी। यानी संघ में सबसे पहले कौन सी स्त्री शामिल हुई थी? प्रजापति गौतमी थी। इसका महापरिनिर्वाण मृत्यु हो जाता है कुशीनगर, यानी इनका पूछता है कि मृत्यु कहाँ हुआ है, कुशीनगर। जन्म कहाँ हुआ? लुबनी। ये याद करिएगा कब हुआ था। ये सारे बिंदुओं पर हम लोग अंतिम उपदेश क्या दिए थे? अप दीपो भव। यानी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।